नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका वीटम पॉइंट पे। आज है 18 जून। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल वीटम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी की आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किसके द्वारा विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ईपीएफओ। ईपीएफओ के द्वारा विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा शुरू की गई है। अब बात उठती है कि ये ईपीएफओ है क्या। तो इसका पूरा नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसे हिंदी में हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से भी जानते हैं। जो ये ईपीएफओ है, ये भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। ये क्या करता है कि सदस्यों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में यह विश्व का ये सबसे बड़ा संगठन है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात ये क्वेश्चन पे आई है, विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा लॉन्च की गई है ये ईपीएफओ के द्वारा। अब ये सुविधा है क्या? आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा भविष्य निधि, आंशिक निकासी, पेंशन जैसे दावों के लिए क्या करेगा कि दावों का ये निपटान करेगा। कौन? ईपीएफओ। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझिए। जैसे कि ये मान के चलिए कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, आपका पेंशन का सारा काम प्रयागराज के ऑफिस से जुड़ा हुआ है। इसका जो ऑफिस होता है कई शहरों में होता है। तो जैसे आपका जो है वो प्रयागराज के ऑफिस से आप कांटेक्ट हुए हैं। अब उसके बाद बीच में आप चले गए दिल्ली रहने के लिए। अब जब दिल्ली आप रहने के लिए चले गए तो आपका जो पेंशन से संबंधित काम होगा वो प्रयागराज में ही होना था, लेकिन इसी सुविधा को अब जो है वो दिल्ली में भी कर दी गई है। मतलब कि आप अपना जा करके कार्ड वगैरह दिखाएंगे तो जो भी समस्या होगी आपकी प्रयागराज के अलावा आपकी दिल्ली में भी हो सकती है। या कहीं भी आप रह रहे हैं, किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो जो भी पेंशन संबंधी समस्या होगी, आंशिक निकासी संबंधी समस्याएं होगी, वो किसी भी कार्यालय में जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पे मिलेंगे। तो आपका जो भी असुविधा होगी आपको उसको दूर किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी जर्मी वन डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उन्हीं के द्वारा अभी एक उपकरण जर्मी वन लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा कि बड़े क्षेत्रों में स्टरलाइज, सैनिटाइजिंग और कीटाणु रहित करके और इसके साथ साथ अन्य कीटाणुओं को भी ये मारेगा। यह जो है वो कोविड-19 जैसे वायरस के खिलाफ एक एयर प्यूरीफायर के रूप में भी प्रभावी काम करता है, जो कि इसके प्रसार को क्या करेगा कि रोकेगा, कोविड-19 के प्रसार को भी रोकेगा। तो इसी डिवाइस का भी लॉन्च जो है या अनावरण जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जिनका नाम जी किशन रेड्डी है, तो उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा कि जैसे कि जो सतह के कीटाणु हैं उनको 99.9%, जिसे 99.9% कहते हैं, तो इतना 99.9% ये कीटाणु को मार देगा। और ज़मीन के फर्श पर के कीटाणु को तो मारेगा ही, और हवा के भी जो कीटाणु होंगे उनको भी ये मार देगा। तो इसी डिवाइस का अनावरण भी जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस देश में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जो है वो हनुमान जी की 25 फीट की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की मतलब ये प्रतिमा जो है वो 30,000 किलोग्राम की है। तो इसी प्रतिमा की स्थापना जो है वो अमेरिका में की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 25 फीट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी किस शहर को फिर से पूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की गई? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, चेन्नई। चेन्नई जो है वो
तमिलनाडु की राजधानी है, तो चेन्नई शहर को ही अभी 19 जून से फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। ये 19 जून से पूरे जून महीने तक ये लॉकडाउन में रहेगा। कौन? चेन्नई शहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी सिडबी के नए निदेशक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह जो है वो सिडबी के नए निदेशक बने हैं। सिडबी की बात करें तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा किस राज्य में की गई? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा क्या किया गया है कि कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत क्या होगा कि जैसे कि जो भी कोविड-19 के सुरक्षा रक्षा की जो भी बातें होंगी वो लोगों को बताई जाएंगी, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, कोविड-19 के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और आप अगर 3 चीज़ों का उपयोग करें तो कोरोना वायरस आपको टच भी नहीं कर सकता। क्या क्या? पहली बात तो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर किसी के साथ खड़े हैं, पहली चीज़ तो आप घर से ही मत निकलिए। अगर कोई ज़रूरत आ रही है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, आपको घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए कि आप किसी दूसरे आदमी से कम 3 फीट 4 फीट की दूरी पे खड़े रहिए। और जब खड़े रहें या घर से बाहर निकलें तो आप मास्क लगा कर निकलिए। पहली बात तो आप निकलिए मत। दूसरी बात, अगर निकल रहे हैं तो मास्क के साथ निकलिए, और मास्क के साथ निकलने के बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर ये 3 चीज़ों का पालन आप कर रहे हैं, 3 चीज़ कर रहे हैं, तो आपको कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसी अभियान की शुरुआत जो है राजस्थान द्वारा की गई है कि लोगों को जागरूक करेंगे, कि कोविड-19 के बारे में लोगों को बताएंगे कैसे इससे बचा जाए। चूँकि अब यही जो दवा है, यही सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि अभी तक दवा तो बन के आई नहीं है कोई, या कोई वैक्सीन तैयार तो हुई नहीं है। तो सबसे बड़ी दवा इस समय यही है, इसी का उपयोग कीजिए। और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुछ एनर्जी वाली चीज़ लीजिए, एनर्जी वाली चीज़ खाइए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत हो। तो इम्यूनिटी पावर आपकी ठीक रहेगी तो कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अब बात राजस्थान की है, तो राजधानी वहाँ की जयपुर में है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी ई ऑफिस ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एम अजित कुमार। आपको बता दें कि सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजित कुमार द्वारा भारत के 500 से ज़्यादा सीजीएसटी व सीमा शुल्क कार्यालय में इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करें सीबीआईसी की, तो सीबीआईसी का जो कार्यालय है, तो कार्यालय की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने वाले ये सबसे बड़े विभागों में से एक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी यूनिलीवर कंपनी ने जलवायु निधि में कितने यूरो निवेश करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1 बिलियन यूरो। 1 बिलियन यूरो जो है वो अभी यूनिलीवर कंपनी के द्वारा निवेश करने की घोषणा की गई है। अब बात उठती है कि ये निवेश इसके द्वारा क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो ये कंपनी है, तो कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जैसे कि जलवायु निधि में क्या है कि वन्य जीव की सुरक्षा व जल संरक्षण के लिए इसमें जलवायु निधि में यूनिलीवर कंपनी द्वारा 1 बिलियन यूरो के निवेश करने की घोषणा की गई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, CSIR के द्वारा आरोग्य पथ लॉन्च किया गया। अब CSIR क्या है? इसका नाम पूरा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी के द्वारा आरोग्य पथ लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना स्वीकार करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है अभी फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल योजना स्वीकार करने की घोषणा की गई है। इसके तहत क्या होगा कि यूपी सरकार ने उद्योगों की भूमि
की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस मॉडल को स्वीकार करने की घोषणा की है। बात उत्तर प्रदेश की है तो राजधानी यहाँ की लखनऊ में है और मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट, पूरा एक बार फिर से पढ़ लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 17 जून को। 17 जून को ये दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शंस एंड लैंड, इसकी थीम है इस बार की। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।